छोटा बच्चा कई बार जैसे जिसकी डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि वो किसी एक नक्षत्र के बीच में डेथ होती है तो ये मुंजिया बन जाता है। कि मुंजा भी एक जो है प्रेत की श्रेणी होती है। ये इसको साथ जाना पड़ता है उस बच्चे की हड्डी, कुछ भी मतलब उससे मनवा लो। मुंजा और भी कई चीजों से बनता है। और किन चीजों से बनता है वो बताओ। अदरवाइज आप मैं और मैं आप बन जाएंगे ऐसा बोलने से नहीं पॉसिबल नहीं है ना। तो यही चीज आज के टाइम में हो रहा है। लोग काली का कंपेयर कृष्ण से करते हैं। श्लोक है नमामि कृष्ण रूपिणी कृष्णा यष्टि धारणिम समग्रम तत्व सागरम पार सार ग्रहरम त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण शक्ति त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण सिद्धः। श्लोक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कृष्ण को ही तुम काली मान के बैठ जाओगे। काली अलग है, कृष्ण अलग है। कहने को दोनों एक भी हैं। वो एक रूप बोले, एक रूप महास्वरूप, ये भी बोला जाता है। देखने वालों की दृष्टि के ऊपर बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण पूजा के जो नियम है वो काली की पूजा के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, या काली की पूजा के जो नियम है वो कृष्ण की पूजा के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। काली को पूजने वाले तो जो है अपने जो उनके रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे ना, और जो भगवान कृष्ण को पूजने वाले उनको फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है। कहने को एक रूप आप मानो चाहे लाख रूप मानो, हमें इससे कोई अंतर नहीं है। श्यामा काली नाम से है, भगवती का स्वरूप है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग मानते हैं कृष्ण काली के अस्तित्व को, हम लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूजन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और साधना भी करते हैं। लेकिन जो नियम है हम उन नियमों की ही पालना करेंगे जो देवी काली के संप्रदाय के अनुसार चलते आ रहे हैं। हम जो कृष्ण मंदिरों में होते हैं हम उन नियमों को तो हम फॉलो करने से रहे। काली को तुलसी दल चढ़ा के थोड़ी देंगे हम, जपा कुसुम डाल के देंगे ना। तो फिर तो उसमें बलि दी जाएगी। हर चीज में बलि नहीं होती। अच्छा, बलि कुछ विशेष पर्पस के लिए होती है। अब बात आ जाए हिंदुओं की, खून गर्म रखने के लिए, ताकि आपका युद्ध स्तर में आपको युद्ध मिलता रहे। खून तलवार जो होती है खून मांगती है। आपने देखा होगा कि एक दूल्हे के यहाँ पे भी अगर तलवार रखी होती है ना, जब शमशीर चलती है वो ये नहीं देखती कौन सगा है कौन सौतेला है, वो चलेगी। काली के हाथ में क्या होता है? मोरपंख है। तो फिर खड़ग, तो खड़ग क्या मांगता है? ये सत्यता है। अगर एक दूल्हा भी अगर अपनी जो है यहां से अगर तलवार निकालता है तो उसको भी अपनी उंगली काट के उसको खून देके उसको रखना पड़ता है अंदर, क्योंकि तलवार मांगेगी, क्योंकि वो बनी किस चीज के लिए, उसकी प्रवृत्ति है वो। तो फिर जो जिसकी प्रवृत्ति है वो वही काम करेगा। काली को कोई लोग माने लाख माने, लेकिन काली को आप कृष्ण नहीं बना सकते। कृष्ण भगवान अलग है, काली मां अलग है ना। आप मतलब कितनी देवियों की आप मतलब पूजा करते हैं, और कौन सी देवी मतलब आपकी सबसे प्रिय हैं, जिनके बारे में सभी प्रिय हैं, डिस्कस करना चाहोगे? जहां हम लोग देवी नहीं बोलते, हम लोग माँ बोलते हैं। माँ बोलते हैं। जहां माँ का शब्द आ जाए तो फिर माँ के लिए लेवल तो नहीं हमने रखा, या परसेंटेज शायद हमने नहीं निकाला है। सभी माँ है जहां माँ का शब्द आ जाए। देखा आप कामाख्या जाते रहते हैं और भी कई धार्मिक जगहों पे आप जाते रहते हैं, तो कोई एक विशेष कोई आपकी पूजा मतलब होती है वहां जाके, या मतलब आप वैसे इतनी दूर जाऊंगा क्या करने के लिए जाऊंगा? कुछ तो विशेष करने जाऊंगा, अभी यहाँ पब्लिक को तो नहीं बता सकता। तो ऐसा है कि हर चीज का अपना एक महत्व रहता है। साधना साध्यता मांगती है, और साध्यता के लिए स्थान रेवर है, और स्थान जहाँ पे होगा तो साधक वही जाएगा। और एक जो ये छोटा बच्चा कई बार जैसे जिसकी डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि वो किसी एक नक्षत्र के बीच में डेथ होती है तो ये मुंजिया बन जाता है। ये क्या होता है, इसके बारे में? मुंजा होता है, ऐसा होता है कि मुंजा भी एक जो है प्रेत की श्रेणी होती है। ये इसको साधना पड़ता है उस बच्चे की हड्डी के ऊपर, उस पर बाल आते रहते हैं, तो कुछ भी मतलब उससे मनवा लो। मेन मुंजे जो होते हैं ना ये इसके ऊपर लगाए जाते हैं ज्यादा, धन के ऊपर। अच्छा, हाँ, सिर्फ मुंजा इस चीज से भी नहीं, मुंजा और भी कई चीजों से बनता है। और किन चीजों से बनता है वो बताऊं? मान लो कि किसी का जनेऊ संस्कार हो रहा हो बालक का, ठीक है ना, ब्राह्मणों में होता है, और वो उस जनेऊ संस्कार के होने के मतलब हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो मर जाए संस्कार के, तो वो मुंजा जाएगा। अच्छा, हाँ, ये भी चीज होता है। और एक लास्ट सवाल मेरा जो हमारा पर्सनल रहता है कि शमशान में फीमेल्स को एंट्री नहीं दिलाते, तो नहीं दिलानी चाहिए। उसके पीछे मतलब लॉजिक समझना चाहते हैं। प्रेत पीछे पड़ जाता है। आपने देखा भी होगा कि किसी लेडीज की अगर डेथ भी हो जाए तो उसके तो उसमें सिक्का ठूस देते हैं। कभी पूछना। अच्छा, अपने घर से, मतलब जो आपके गांव की कोई बड़ी बुजुर्ग हो ना, हाँ, या आपकी वाइफ हो ना जो, उनको पूछना, वो पूछेंगे। कभी कोई अगर औरत है ना तो उसकी उसमें मतलब वो ठूस देंगे, सिक्का ठूस देते हैं। कई जगह तो बिल्कुल मतलब मुल्तानी मिट्टी लगा के उसको बंदी कर देते हैं बिल्कुल उस चीज को, या आटा गूंद के उसको लगा के बंद कर देंगे उस चीज को। क्यों ये बोलते हैं? नहीं तो प्रेत पीछे पड़ जाता है उसके रात में, मतलब जितने पीछे रहते हैं उसके साथ गलत करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं उसके। और ये होता है, पूछ लेना उनसे उस चीज से मतलब उस फीमेल ने अपनी लाइफ में कितने ही ध्यान पूजा पाठ करी हो, उसका कुछ भी कराओ, क्योंकि उस टाइम पे 14 दिनों तक वो शमशान से घर और कहीं भी भटक सकती है वो, और 14 दिनों तक उसके साथ दुर्गति होगी। प्रेत आत्माओं की भी पूछना, अपने फैमिली से, बड़े बुजुर्गों से पूछना, बताएंगे तुम्हें। अच्छा, तो पुराने बुजुर्गों को इस चीज़ की जानकारी है। तो इसीलिए मतलब वो जब किसी भी मेल को दफनाते हैं तो फीमेल्स को वहाँ नहीं ले जाते, उसका मेन कारण यही है शमशान दफनाने का नहीं, मतलब जलाने का, मतलब स्नान करवाते हैं जिस टाइम पे,
अब मेल तो क्या ही करेगा वहाँ पे खड़ा होकर जब उसका वो करवा रहे हैं। तो मेन ऐसा है कि लेडीज़ को जब स्नान वगैरह कराया जाता है तो लेडीज़ ही करवाती है ना, ठीक है। तो करवा के वो उसका मतलब करवाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, ये भी देखा होगा कि उनका नाड़ा कस के बांधते हैं। अच्छा, नाड़ा उसका कस के बांधा जाता है उस पर। नाड़ा अगर साड़ी वाली लेडीज़ होगी तो उसका पेटीकोट का नाड़ा कस के बांधेंगे फिर। अच्छा। हाँ, ये रीजन होता है, नाड़े कस के बांधे जाते हैं उनके, और उनकी उस चीज़ में सिक्के ठूस दिए जाते हैं चांदी के। पूछना अपनी वाइफ से, पूछना आप, वो बता देगी आपको। तो गुरुजी आप हमारे यहाँ पे आए, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। जी, बिल्कुल। थैंक्स अलॉट आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोग कमेंट में बताएंगे कि वो फिर से आपको एक बार देखना चाह रहे हैं।